तो भाइयों, इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में लफड़ा हो चुका है। यूएस का सीपी डाटा निकल के आने वाला है। बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ ट्रेड्स हैं जो मार्केट के अंदर इस समय बन रही हैं। फियर और ग्रीड जो है वो अंडर 60 आ चुका है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड सारे अपडेट्स और सारी ट्रेड जो मैं लेने वाला हूँ पर्सनली, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्रीवियसली वीडियोस के अंदर अगर आपको याद हो, ये जो हिस्ट्री रिपीटिंग वाली वीडियो आप देख रहे हो, उसके अंदर मैंने आपसे बोला था कि बिटकॉइन के अंदर एक शॉर्ट बन रहा है। अगर आपने शॉर्ट लिया था तो अच्छे प्रॉफिट में आप इस समय पे होगे। आप छोटा सा प्रॉफिट बिटकॉइन के अंदर बुक कर सकते हैं। दूसरी ओर, उससे पहले एक लिमिट ऑर्डर मैंने दिया था, जो अगर आपका फिल हुआ होगा वहां पे भी आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिला होगा। अगर आपने वो लिमिट ऑर्डर लगाया था तो उससे भी अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में बचे हुए होंगे, वो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल कौन सी लेवल से रिकवरी आएगी, कहां पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, वो सारी चीजें आइए समझते हैं साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प एंड इलॉन मस्क के लफड़े के साथ, जहां पे बेसिकली एक बिल आता है डोनाल्ड ट्रम्प की साइड से। इसका नाम वो रखते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, इस बिल का मतलब क्या था, मकसद क्या था इनका लाने का। इस बिल के अंदर इन्होंने 50 मेजर चीजें बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं। इस ट्वीट के अंदर आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो, जहाँ पे बोला था कि टिप्स वगैरह जो दे जाती है सर्वर्स को, बेटर्स वगैरह को, उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। दूसरा क्या था, टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा जो लोग वर्कर्स जो हैं ओवर टाइम करते हैं, उसके ऊपर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, तो उस इनकम पे भी उनको टैक्स मिल जाएगा। और भी बहुत सारी राहत हैं जो इन्होंने दी है मिडिल क्लास को और बाकी लोगों को, जिस वजह से उनको काफी रिलीफ मिलेगा टैक्स के अंदर। एंड डेफिनेटली वो उनके लिए हेल्पफुल रह सकता है। जो भी बेसिकली गरीब लोग थे उनको इसका फायदा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो मिलिट्री है यूएस की, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड यहाँ पे लाए जाएंगे। और भी अलग अलग स्कूल डिपार्टमेंट में जो बेसिकली टैक्सेस होंगे उनको यहाँ पे कम करा जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इस बिल के अंदर लाई हैं, जो आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो उसकी डिटेल आपको इस ट्वीट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब ये बिल लाने का मकसद बेसिकली क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था कि इससे ही जो होगा, जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है हम कलेक्ट करेंगे, अच्छे वे में करेंगे, एंड लोगों के ऊपर जो बर्डन है टैक्स का वो भी यहाँ पे कम होगा। ऑल ओवर ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेके आ रहे थे, अच्छी चीजों के लिए लेके आ रहे थे। बट इलॉन मस्क इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इलॉन मस्क बोलते हैं भाई लोग पागल हैं जो यहाँ पे वोट दे के बैठे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। एंड डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली नेशनल डेब्ट को यहाँ पे बढ़ाने वाला है। यानी कि आप लोग जानते होंगे यूएस के ऊपर ऑलरेडी इतना लोन बढ़ा हुआ है, एंड इस वजह से और नेशनल डेब्ट यूएस के ऊपर बढ़ सकता है, और लोन यूएस को लेना पड़ सकता है, जो ये बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इलॉन मस्क का सीधा सीधा कहना है इस बिल का जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा यूएस की इकोनॉमी पे भी और फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी। वहीं दूसरी ओर ट्रम्प का मानना यह है कि ये बिल मैं अच्छे के लिए लेके आ रहा हूँ और इससे जो है लोगों की स्टेबिलिटी मिलेगी, उनको टैक्स से बचने को मिलेगा, मिलिट्री को ज्यादा पावर मिलेगी, उनका कहना ये है। तो इस बीच में दोनों की बहस हो रही है, दोनों की लड़ाई हो रही है। सही कौन है कौन नहीं है वो बताना मेरा नहीं, आपका काम है। आपको कमेंट्स के अंदर दोनों के रीजन पढ़ के यहाँ पे बताना है। नाउ करेंटली अगर इन दोनों के बीच में जो ये झगड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट हम बात करते हैं, तो यूएस मार्केट के ऊपर तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया अभी तक, ना ही शायद हमें देखने को मिले। हो सकता है आज मार्केट जब इवनिंग में खुलेगी तो शायद इंपैक्ट कर जाए थोड़ा बहुत, बट ऑल ओवर ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी स्टेबल हमें देखने को मिल रही है यूएस की। वहीं दूसरी ओर अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी इसका कुछ खास इंपैक्ट पड़ा नहीं है, बिकॉज ऐसी कोई पॉलिसी आई नहीं है जो क्रिप्टो को इंपैक्ट करती। ऑल ओवर चीज़ें ठीक चल रही हैं, ठीक है। बट एक न्यूज़ ऐसी है जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो के ऊपर बहुत पड़ा था, जिस वजह से शायद ये बड़ा क्रैश भी हमें देखने को मिला था, जो कि थी कॉइनबेस की न्यूज़। कॉइनबेस हैक हुआ था, आप सब लोग जानते होंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी का फंड कॉइनबेस पे होगा, क्योंकि आज तक मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया नहीं। अगर था तो वही कमेंट्स के अंदर बताना, फिर हम सोल्यूशन भी देखेंगे उसका। फिलहाल के लिए कॉइनबेस जब हैक हुआ, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फंड गए, कॉइनबेस को बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे झेलनी पड़ी, जिस वजह से नेगेटिव इंपैक्ट क्रिप्टो के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखा। क्योंकि जब भी कोई एक्सचेंज हैक होता है, स्पेशली कोई बड़ा एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, बायबिट, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर नेगेटिवली पड़ता है। एंड वही चीज क्रिप्टो के ऊपर हमें होती हुई दिखी थोड़ी। बाकी ऑल ओवर मैं आपको पहले भी बता चुका था खैर कि ये जो करेक्शन है वो हमें आता हुआ दिखेगा, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली 2024 की यहाँ पे, तो जब यहाँ पे लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस हुआ था, आप देख सकते हो एक करेक्शन आया था। ऑलमोस्ट 8 से 10% का ही करेक्शन हमें देखने को मिला था यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर हम करेंटली देखते हैं तो जो करेक्शन आया वो 8% के आसपास आ चुका है। एंड मेरे हिसाब से अगर ये 10% तक जाता है तो लगभग वही $1 लाख के आसपास हम जाने वाले हैं करेक्शन लेके, ठीक है। एंड सबसे अनोखी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का डेली चार्ट देखता हूँ, तो जो लेवल निकल के आ रहा है जहां तक का करेक्शन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो $98,000 का आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम करेक्शन की बात करूँ, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक करेक्शन आएगा तो एक बड़ी रिकवरी आएगी, तो वो मेरे अकॉर्डिंग $98,150 का लेवल है, जहाँ पे भारी मात्रा में मैंने लिमिट लॉन्ग ऑर्डर लगा रखा है बिटकॉइन का। बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन जंप की उम्मीद ऑलमोस्ट 90% रहेगी। भले ही वो जंप 2% का हो, 3% का या 5% का, बट जंप जरूर आएगा।
दैट्स वाई पहले से ही लिमिट ऑर्डर लगा के मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है बाय का, ठीक है। अब वो लिमिट ऑर्डर चाहो तो आप मुड्रेक्स पे ला सकते हो, चाहो तो बिंगेक्स के ऊपर लगा सकते हो। मैं पर्सनली बिंगेक्स का यूज़ करता हूँ, आप लोग जानते होगे। मुड्रेक्स का भी यूज़ कर लेता हूँ छोटे अमाउंट में, बट जो मेजर ट्रेडिंग मुझे करनी होती है वो बिंगेक्स के ऊपर मैं करता हूँ। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका प्रोवाइड कर रखा है। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो बिंगेक्स के ऊपर भी और मुड्रेक्स के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। वापस आए टॉपिक के ऊपर, तो सिंपल सा मैंने आपको लेवल मार्क करके दे दिया है $98,150 का, जहां से रिकवरी के चांसेस बनेंगे, जहां पे हम एक छोटा सा लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेना है तो एक लेवल यहाँ पे आप देखोगे अप्रोक्स आएगा $1,02,000 का। मैं ये लेवल क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट देखता हूँ तो एग्जैक्टली यही एक लेवल मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन 1,0600 का ये लेवल है जो कि आप मार्क कर सकते हो। ये एरिया आप देख सकते हो, लास्ट टाइम यहाँ से अच्छा जंप आया था। डेट्स वाई इस बार भी चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ तक प्राइस आया तो एक जंप हमें देखने को मिल जाए। तो आप चाहो तो ये लेवल भी मार्क कर सकते हो। ऑल ओवर दो एरिया है, 1,0600 भी है, और उसके अलावा अगर डेली चार्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ तो 1,02,000 का भी है। ये दो एरियाज हैं जहाँ से छोटे मोटे जंप्स आ सकते हैं, बट कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से बड़े जंप्स आएंगे। लेकिन हाँ, $98,150 ये सॉलिड एरिया है जो मैंने पर्सनली मार्क करके रखा है। बाकी समय पे अगर आप फियर ऑफ ग्रीड को देखते हो तो 57 के ऊपर है, यानी कि अंडर कंट्रोल आ चुका है। तो चांसेस बनेंगे कि $1,02,000 से भी छोटा मोटा जो रिकवरी है वो हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आपको एक रिस्की ट्रेड लेनी है तो वहां पे भी आप लिमिट ऑर्डर अपना लाके छोड़ सकते हो। $1,02,000 इज ऑल्सो गुड एरिया। बाकी फियर ऑफ ग्रीड इस समय पे अंडर 60 आ चुका है, तो वो एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज है। डेट फाई अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेना चाहते हो तो ये भी एरिया आपके लिए अच्छा रह सकता है। $1,02,000 यहाँ से लास्ट टाइम भी अच्छी रिकवरी आई थी, यहाँ तक प्राइस आएगा तो रिकवरी दे सकता है। तो यहाँ पे भी एक लिमिट ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो छोटे अमाउंट में, एंड यहाँ से क्विक प्रॉफिट बुक कर लेना जैसे ही हमें जंप देखने को मिले। बाकी इस समय पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए अपडेटेड रहना वीडियो के अंदर भी एंड टेलीग्राम के अंदर भी, जिसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था ऑल ओवर बिटकॉइन का अपडेट, जहाँ पे सिंपल से मैंने आपको एक लेवल दे रखा है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट $98,150, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके अलावा अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो $1,02,000 कैन बी अ गुड एरिया ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में एंड ऑल्ट कॉइंस के बारे में। तो एक एक करके पहले ऑल्ट कॉइंस का अपडेट लेते हैं। बीएनबी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बुलिश देखने को मिल रहा है, अच्छी रिकवरी हो सकता है। अभी मैं बोलूंगा कि स्पॉट बाइंग बीएनबी के अंदर कहीं ना कहीं बन सकती है। देन वी हैव इथेरियम, जिसके अंदर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही थी। करंटली आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज जो है उससे ये डायरेक्शन ले रहा है, एंड जैसे ही ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा, $2,750 का ये लेवल है, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ से एक बड़ी रैली हमें इथेरियम में देखने को मिल सकती है। बिकॉज 3 से 4 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, एंड कोई भी लेवल जब इतनी बार टेस्ट होता है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो वो बड़ा ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखना है इथेरियम के ऊपर। देन वी हैव TRX कॉइन, जिसने अच्छी रिकवरी दी है। लास्ट टाइम ये लिमिट ऑर्डर मैंने आपको लगा के दिया था, अगर आपने लगाया होगा फिल हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, बिकॉज वहां तक प्राइस नहीं गया है। देन नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसका ये लेवल अच्छा सपोर्ट था। लास्ट टाइम मैंने आपको मार्क करके भी दिया था, एक जंप भी यहाँ पे हमें देखने को मिला था, बट फिलहाल के लिए ये थोड़ा बियरिश देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, एंड मेरे हिसाब से $135 तक गिर के आ सकता है सोलाना। तो अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना हो तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है। देन भी है सुई कॉइन, जो अपने अच्छे सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, बिकॉज बार बार इसको टेस्ट कर रहा है। तो इसका भी अगर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आप ढूंढ रहे हो तो 2.379 कैन बी अ गुड एरिया, जहां पे हम लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। यहाँ से कोई एग्जाम आ सकता है। देन वी हैव कार्डोनो, जो कि वैसे तो अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, रिकवरी भी ले रहा है, बट इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया अगर मैं देखता हूँ तो 0.51 का देखने को मिलता है। द नेक्स्ट हमारे पास आता है चेनलिंक कॉइन, जिसका वैसे तो सपोर्ट एरिया आप देख सकते हो 13.06 का है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो $10.17 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ का लिमिट ऑर्डर लगा के हम छोड़ सकते हैं। देन वी हैव लाइट कॉइन, जो $82 के सपोर्ट के ऊपर कायम है, एंड मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एरिया रह सकता है। इवन ये दो एरियाज हैं जहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं लाइट कॉइन को। देन वी हैव XRP कॉइन, जो 1.78 के सपोर्ट के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे प्राइस आता है तो लिमिट ऑर्डर लाके छोड़ दो, अगर लिमिट ऑर्डर फिल हो गया तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है XRP। देन नेक्स्ट हमारे पास है एवेक्स कॉइन, जो कि आप देख सकते हो एक फॉलिंग चैनल बना रखा है, ठीक है। अगर फॉलिंग चैनल को ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड तो बाय का मौका बनेगा, अदरवाइज इसका सपोर्ट $15.77 के आसपास देखने को मिलता है। देन वी हैव गाला कॉइन, जिसके बेसिकली दो सपोर्ट एरिया हैं, बिकॉज अभी ये थोड़ा बियरिश देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों सपोर्ट एरिया पे हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया है 0.1493 एंड दूसरा सपोर्ट एरिया है 0.1257। दोनों के ऊपर एक अच्छा लिमिट ऑर्डर लग सकता है, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आता है तो एक सडन रिकवरी, सडन जंप के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। तो ये था ऑल ओवर कुछ ऑल्ट कॉइंस का अपडेट। अगर बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इस समय पे हो जाता है वो है यूएस का सीपीआई डाटा,
जो कि बेसिकली 11th ऑफ जून को निकल के यहाँ पे आना है। एंड अगर यूएस का सीपी डाटा 2.3 से कम निकल के आता है एक्चुअल डाटा, तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर ये पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है, जहां से मार्केट के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो एक अच्छी न्यूज आ रही है जेपी मॉर्गन की साइड से। वो यहाँ पे कुछ प्लान बना रहा है कि जो उनके बेसिकली क्लाइंट है, वो अपना जो फाइनेंसिंग होते हैं यानी कि जो लोन लेते हैं, वो क्रिप्टो ईटीएफ के अगेंस्ट में ले सकते हैं। आप लोग जानते होंगे गोल्ड के अगेंस्ट में लोग लोन लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स के अगेंस्ट में लोन लेते हैं। वैसे ही आने वाले टाइम में हमें क्रिप्टो के अगेंस्ट भी लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली क्रिप्टो ईटीएफ के। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है, बिकॉज जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा बैंक है। अगर ऐसी कुछ न्यूज निकल के आती है तो मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट पॉजिटिवली पड़ेगा। अभी प्लानिंग चल रही है, अगर फाइनल न्यूज निकल के आई तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके लिए अपडेटेड रहना। बाकी आज की वीडियो में ऑलरेडी अपडेट था। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया बिंगेक्स या मोडेक्स के ऊपर, तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक भी आपको मेरे बायो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको सारी ट्रेड सबसे पहले मिलेंगी।